जय माता दी। नवरात्रि का पावन पर्व फिर से हमारे जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर आया है। तो आइए जानते हैं पूजन की संपूर्ण विधि और जरूरी सामग्री, ताकि आप अपने घर पर ही माँ दुर्गा का स्वागत पूरे श्रद्धा और भाव से कर सकें। सामान्य रूप से घर पर पूजा के लिए आप यह सामग्री एकत्रित करें। माँ दुर्गा की प्रतिमा लाल या पीला साफ कपड़ा चौकी पर बिछाने के लिए, कलश तांबा या मिट्टी का हो, नारियल, आम के पत्ते, रौली मौली, लाल धागा, गंगा जल या शुद्ध जल, अक्षत, चावल, दुर्वा घास, सुपारी, पान के पत्ते, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, घी, रुई की बाती, दीपक, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कपूर, फल, मिठाई, सूखे मेवे, पुष्प, विशेषकर लाल पीले फूल होने चाहिए, पुष्पमाला, गेहूं या जौ, जावरे के लिए पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, 9 दिनों की भोग सामग्री, फल, खीर, पूरी आदि। यह सब सामग्री नवरात्रि में पूजन के लिए 9 दिनों के लिए आवश्यक है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि पूजन विधि। सुबह स्नान कर घर या मंदिर में पूजा स्थल पर साफ सुथरा कर गंगा जल से छिड़काव कर पवित्रता स्थापित करें। लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर माँ दुर्गा की प्रतिमा रखें। कलश में गंगा जल भरें, उसमें सुपारी, सिक्का और कुछ चावल डालें। कलश के मुंह पर आम्र पत्ते लगाएं और ऊपर नारियल रखें। मौली से बांधें। कलश के पास मिट्टी में जौ या गेहूं बोएं। 9 दिनों तक रोज हल्का जल दें। यह समृद्धि का प्रतीक होता है। हाथ में अक्षत और जल लेकर माँ का आवाहन करें। परिवार की सुख, समृद्धि और शांति का संकल्प लें। दीप जलाएं और धूप अगरबत्ती लगाएं। रौली अक्षत से माँ को तिलक करें। पुष्प अर्पित करें। मंत्रों का जाप करें। भोग में फल, खीर, गुड़ या अपनी श्रद्धा अनुसार प्रसाद रखें। माँ दुर्गा की आरती करें। पूरे परिवार के साथ करें। दिन भर मन, वाणी और आचरण को सात्विक रखें। सुबह शाम दीपक जलाएं और पाठ का जाप करें। नवरात्रि में 9 दिनों तक संपूर्ण माताओं का कथा करें। नवमी के दिन कन्या पूजन और हवन का विशेष महत्व होता है, यह भी करें। यदि पूरे 9 दिन व्रत संभव ना हो तो कम से कम पहले और अंतिम दिन व्रत जरूर रखें। घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन ही पकाएं। रोज माता के अलग अलग 9 स्वरूपों का ध्यान करें और शैलपुत्री से सिद्धदात्री तक संपूर्ण माताओं का कथा श्रवण जरूर करें। जय माता दी। तो आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि का महत्व। शारदीय नवरात्रि, जिसे शरद ऋतु में मनाया जाता है, माँ दुर्गा की आराधना का सबसे प्रमुख पर्व माना जाता है। यह अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी दशमी तक 9 दिनों तक चलता है। इसका विशेष महत्व होता है। शक्ति की उपासना। शारदीय नवरात्रि को माँ दुर्गा के आगमन का पर्व माना जाता है। नवरात्रों तक देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की शैलपुत्री से सिद्धरात्रि तक की पूजा की जाती है। यह हमें बताया जाता है कि कठिन समय में आंतरिक शक्ति और धैर्य से ही विजय प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार इन दिनों में देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। यह सत्य की असत्य पर विजय और धर्म की अधर्म पर जीत का प्रतीक है। नवरात्रि के दौरान उपवास, साधना और मंत्र जाप से मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं। यह आत्म अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का अवसर देता है। शारदीय नवरात्रि वर्षा ऋतु के बाद और शरद ऋतुओं की शुरुआत से पहले आती है। यह मौसम बदलाव के समय शरीर को संतुलित रखने, सात्विक भोजन और उपवास से स्वास्थ्य को मजबूत करने का अवसर है। इस अवधि में गरबा, डांडिया और रामलीला जैसे उत्सवों का आयोजन होता है। दशहरा, विजयदशमी इसी नवरात्रि का समापन है, जो भगवान राम की रावण पर विजय को भी दर्शाता है। भक्त कलश स्थापना कर मां से घर परिवार की सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य और शांति की कामना करते हैं। कन्या पूजन का इसमें विशेष महत्व होता है। शारदीय नवरात्रि में हमें यह सिखाती है कि जब भी जीवन में नकारात्मकता या कठिनाई आए, तब श्रद्धा, साहस और आत्मबल से उसका सामना कर सकते हैं। यह पर्व केवल देवी की पूजा नहीं, बल्कि आत्मशक्ति और धर्म की स्थापना का उत्सव है।